नमस्कार, मैं भारत भूषण आज एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय भारत सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि समस्या इतनी बड़ी है कि बार बार आप लोगों के सामने आना पड़ रहा है। लोगों का अनुरोध था कि आज कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व त्रस्त हो चुका है, तबाह हो चुका है। चाहे वह जिस दृष्टिकोण से आप देखना चाहिए, उस दृष्टिकोण से सभी लोग परेशान हैं। ऐसे लोग का कहना है कि मध्यम वर्ग के फैमिली ज्यादा परेशान है। जी, बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि गरीब तबका के जो लोग हैं उन्हें सरकार की सहायता है, प्लस समाज के उन लोगों की सहायता है जो सक्षम हैं, और बड़े लोग जिन्हें हम समाज के धनवान व्यक्ति कहते हैं, उनके पास पहले से ही धन है, इसलिए उनके पास भी उतनी समस्या नहीं है। लेकिन मध्यम वर्ग जो आज कमाते थे और कल खाते थे, वैसे लोगों के पास खाने की समस्या हो गई है। रहने के लिए रेंट देना पड़ता है, उसकी समस्या हो गई है। बच्चों का स्कूल फी है जो बोझ बनकर टूट पड़ा है। घर का बिजली बिल है, इंटरनेट बिल है, मोबाइल बिल है, यानी कहा जाए तो तरह तरह की परेशानियां वह आर्थिक रूप से लोगों को परेशान कर रही है। आप पेपर उठाकर देखिए, जो आप लोगों को केसेस बहुत कम देखने को मिलता था, गिना चुना मिलता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं आत्महत्या की, सुसाइड की। आज पेपर में उठाइए, कोई ना कोई पेज में एक ऐसी समस्या, एक ऐसी परेशानी के कारण एक व्यक्ति ने फांसी लगा लिया। कोई छत पर से कूदकर जान दे रहा है, कोई पंखे से लटक कर अपने प्राण को त्याग कर रहा है, कोई चिंता से डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। किन्हीं को तो ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया समाप्त हो चुकी है। यह एक परिवार की कहानी नहीं है, यह भारत में रहने वाले उन तमाम लोगों की कहानी है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। चाहे हम अपनी बात करें, चाहे आपकी बात करें, चाहे समाज के उन लोगों की बात करें जो आज कोविड-19 के कारण उत्पन्न समस्या के कारण घरों में बैठे हुए हैं। रोजगार ठप हो चुका है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, आखिर करें तो क्या करें। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिसका अल्टरनेट कोई उपाय नहीं है। खास करके आज स्कूल और कॉलेज जो सरकारी में है, उनकी तो बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन जो प्राइवेट संस्थान में काम कर रहे हैं या कर रहे थे, कई महीनों से वो संस्थान बंद पड़ी है। लोगों का वेतन बंद है, कुछ लोगों को मिला भी और कुछ लोगों को नहीं मिला। ऐसे में क्या साधारण परिवार के पास साल भर खाने के लिए पैसा होता है? आप अपने दिल से पूछिए। अगर आप मिडिल क्लास के फैमिली हैं और साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये वही तरह का हो गया कि जैसे एक पतले रास्ते से हम गाड़ी चला रहे थे, जरा सा इधर से उधर हुआ क्या, गिरने का संभावना बन रहा है। आज वही स्थिति उन साधारण परिवारों की हो रही है। इस कोरोना वायरस के कारण खाने के लिए मजबूर हैं,
जो पैसा बचा हुआ था वो खत्म हो चुका है। लोग सोचने पर चिंतित हैं, एक नहीं पूरा परिवार चिंतित है। वह दिन प्रतिदिन फ्रस्ट्रेशन की ओर जा रहा है। यह स्थिति आपके मोहल्ले में, आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की कहानी है। आज इसी बात को लेकर हम यहाँ पर आए हैं कि क्या कर सकते हैं, इस आर्थिक तंगी से कैसे बाहर आ सकते हैं। क्या जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या वो चिंता में जो डिप्रेशन में जा रहे हैं क्या वो सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। आज आपको हम ऐसे ऐसे बात बतलाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस और ये वैश्विक महामारी जो फैली है वो आने वाले दिन में आपके लिए हो सकता है लाभदायक सिद्ध हो। जी हाँ, लाभदायक सिद्ध हो। लेकिन ये तो बात बहुत अटपटा लगेगा कि आज हम परेशान हैं और आप कह रहे हैं कि कल वो लाभदायक सिद्ध होगा, जब जान बचेगा तब ना। यहां जान पर आफत आ गई है और ये बोल रहे हैं लाभदायक सिद्ध होगा। जी हाँ, बिल्कुल ये लाभदायक सिद्ध होगा। आप इस बात को गांठ बांधकर याद रखिएगा कि जो आज बात कही गई है वह बात कल आपके लिए बिल्कुल सत्य साबित होगा। आप जब छोटे थे, जब आप बचपन की एज में चले जाइए, आपसे कुछ गलतियां होती थी। कुछ लोग खेलने के दौरान जाकर पैर में चोट लगा लेते थे, कुछ लोग माथा में चोट लगा देते थे, तो आपके गार्जियन आपको रोकते थे कि वहां पर मत जाओ, उस जगह पर मत खेलो, हो सकता है वहां पर पत्थर हो सकता है वहां पर जो खेल रहे आपके साथ दोस्त अच्छे नहीं हो। तो क्या वो बात गलत थी? क्या आपके गार्जियन आपके दुश्मन थे? नहीं, वो आपकी भलाई चाहते थे और उसी भलाई के कारण आपको वहां पर जाने से रोकते थे। अगर आज आप ईश्वर को अपना गार्जियन समझते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं और ईश्वर के हाथों में अपने आप को दे देते हैं, तो उसी तरह जिस तरह से आप अपने बच्चों को खेलने से मना किए थे, वहां जाने से मना किए थे और उसको रोके थे क्योंकि वहां जाने से चोट लग जाता था, कभी मार खाकर आ जाता था, तो ऐसे ऐसे कारणों के कारण आप अपने बच्चों को रोकते थे। तो ईश्वर के दुनिया में सभी बच्चे हैं, हम सब भगवान के संतान हैं, ऐसा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं। तो हमसे अगर गलती होगी तो क्या हमारे ईश्वर हमें रोकने का कोई प्रयास नहीं करेंगे? करेंगे ना। आज उसी को उठाकर देखिए कि वही ईश्वर आज आपको अपने घर में रहने पर मजबूर कर दिए हैं। आप अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। याद कीजिए वो दिन जब आपको खाने का फुर्सत नहीं था, कमाने का धुन था, कब दिन हुआ और कब रात हुआ, क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं, किसी का कोई भी चिंता नहीं था। लगे थे काम में, लगे थे, दिन रात काम कर रहे थे, कोई फिक्स स्थान नहीं था कहां जाना है। जितने भी लोग थे वो टाटा बनना चाह रहे थे, बिरला बनना चाह रहे थे। लोगों ने तो यहां तक, घर तो दूर, आसमान तक पहुंच गए। उतना में भी चैन नहीं आया तो मंगल ग्रह पर घर बनाने का भी कोशिश करने लगे। यह जीवन आपको क्यों भगवान दिया है? यह जीवन ईश्वर आपको क्यों दिया है? इस बात को लोग भूल गए।
जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, कहने का मतलब बिजनेसमैन है, ना उन्हें खाने का फुर्सत था, ना ही परिवार वालों के साथ समय बिताने का फुर्सत था, ना ही सोचने का समय था किसी के बारे में। आप काम के कारण डिप्रेशन में जा रहे थे, आपका शरीर खराब हो रहा था, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, क्योंकि रात सोने के लिए बना है। आप देखे होंगे, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके बच्चे जब रात में 2 बजे तक गेम खेलते हैं तो क्या आप तालियां बजाते हैं कि ठीक है और रात भर खेलो? नहीं, उस समय आप अपने बच्चों को हर संभव प्रयास करते हैं कि वो देर रात तक नहीं जागे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये लगातार देर रात तक जागा तो या तो इसका तबीयत खराब होगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। इसी के कारण आप लोग अपने बच्चे को डांटते हैं, बार बार रूम में जाकर देखते हैं कि वह सोया या नहीं सोया। अगर मोबाइल के कारण वो जाग रहा है तो भले वो बच्चा गुस्सा हो जाए, लेकिन आप मोबाइल छीनकर दूसरे जगह रखते हैं, अपने पास ले आते हैं ताकि वो बच्चा सो सके। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्या आपको उससे दुश्मनी है? क्या आपका कुछ बिगाड़ा है आपका बच्चा? जी बिल्कुल नहीं। आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इस तरह से लगातार हमारा बच्चा रात भर जागा, गेम खेला या कोई भी कारण से अगर रात में बहुत देर तक जाग रहा है और लगातार यही इसका रूटीन हुआ तो एक न एक दिन इसका दिमाग जरूर खराब होगा या स्वास्थ्य खराब होगा। उसके लेकर आप क्या करते हैं? उस पर प्रतिबंध लगाते हैं और उसके स्वास्थ्य की चिंता है, उसके भविष्य की चिंता है। बस इतनी सी बात आपको भी समझनी है। आज आप घर में हैं, अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक। लोग जो हमारी पहले की परंपरा थी, अगर बड़े बुजुर्ग देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि जब कोई भी लोग बाहर से आते थे तो उन्हें एक बर्तन में पानी दिया जाता था, जाइए पहले हाथ पैर धो लीजिए तब घर में प्रवेश कीजिएगा। हम लोग का क्या हुआ? हम लोग उसको समझने लगे कि यह परंपरा पुरानी है, अब तो हम मॉडर्न युग के हो गए, यह सब परंपरा नहीं चलेगा। तो जब ऐसी धारणाएं बनती है और लोगों को विचार बनते हैं तो वही गार्जियन जिसे हम ईश्वर बोलते हैं वह फिर से पाठ पढ़ाने आते हैं और वही सिखलाने आते हैं। आज आप देखे होंगे, बाहर से आते हैं तुरंत हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, बनता है तो स्नान भी करते हैं और कपड़े को भी धोते हैं। तो फिर से वही लौट कर आ गया ना। कहने का मतलब है कि ईश्वर ने देखा कि ये जो लोग हैं अब चप्पल पहनकर किचन में जा रहे हैं, वही चप्पल पहनकर बाजार जा रहे हैं, जूता पहन के घर में घूम रहे हैं। क्या आप ऐसा नहीं करते? आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपको विश्वास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। उसी गलती को सुधारने के लिए यह कोरोना जैसा महामारी आज हम लोगों के बीच में आया है। तो चूंकि आप गलती किए हैं और हमसे गलती हुई है तो उसका परिणाम तो हम ही को भुगतना होगा। क्यों? गलत बोल रहे हैं? नहीं ना? जी हाँ, जब जब हम गलती करेंगे तो ऐसे ही परिणाम आएंगे और इसी तरह की परेशानी से सामना करना पड़ेगा। आप इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि यह परेशानी नहीं है, यह लोगों को समझाने का और समझने का मौका है कि आप समझ जाइए और
जिससे आपका और ज्यादा नुकसान नहीं हो। क्योंकि जो भी चीज हमारे जीवन में घटता है वो कहीं ना कहीं हमें मजबूत कर देता है। एक आप उदाहरण देखिए, आप एक गिलास पानी लीजिए और उस पानी को सतह पर गिरा दीजिए। जब जिधर से पानी जा रहा होगा उस पानी को रोक दीजिए। आप कोई एक ऐसा वस्तु लगाइए जिससे वो पानी रुक जाए। आप थोड़ा देर बाद देखिएगा कि वो पानी सामने जो जा रही थी उसका रास्ता उधर था, लेकिन वो क्या हुआ कि दोनों इस साइड से स्टार्ट जाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब यही है कि जो आप अभी तक कर रहे थे वो रास्ता आपका सीधा था, अब आपका रास्ता में एक रुकावट आया, अब आपको रास्ता बदलना है। रास्ता बदलने का मतलब क्या हो गया कि जो आप कर रहे थे वो उस स्थिति के अनुसार कर रहे थे, अब परिस्थितियां बदली है तो आपको भी बदलना होगा और बदलकर दूसरे रास्ते पर चलना होगा। क्योंकि उस पानी के रास्ते को रोकने के बाद जब पानी अपने अलग रास्ता बना सकती है तो हम तो ह्यूमन हैं, आदमी हैं, हम तो अपने आप को हर तरीका से एडजस्ट कर सकते हैं। दुनिया का कहीं भी चले जाए, आदमी ही एक ऐसा है जो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अनुसार एडजस्ट कर लेता है। और आप कर सकते हैं, 100% गारंटी है आप कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं होता है हमारी बातों पर तो आप एक बार अपने घर के खिड़की से निकलने का कोशिश कीजिए। साधारण स्थिति में आप नहीं निकल सकते, जब तक परिस्थितियां बदलेगी नहीं आप खिड़की से बाहर नहीं निकलिएगा। आप हमेशा बाहर निकलने के लिए दरवाजा का प्रयोग कीजिएगा, और वो भी दरवाजा ऐसा जिसमें शरीर नहीं फंसे, यानी आराम से जा सके आ सके। किसी के घर में छोटा दरवाजा होगा, अगर आप जाते होंगे तो मन ही मन बोलते होंगे कैसा घर है, कितना दिक्कत होता है आने और जाने में, समझते क्यों नहीं। सीढ़ी पर चढ़े होंगे आप, बहुत से ऐसे घर होंगे जिसकी सीढ़ी जो होती है संकीर्ण होती है, आप इस तरह से करके जा सकते हैं, लेकिन आप उस घर में प्रवेश करते हैं। जब आप प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके वापस आते हैं तो रास्ते में मन में यही विचार आता है कितना छोटा सीढ़ी था, क्यों नहीं बड़ा बनाया। करते हैं ना, क्योंकि आदमी है, ऐसा होता है, ऐसा सब करते हैं, हम भी करते हैं और आप भी करते हैं। लेकिन याद कीजिए कि जब कोई घर में आप हैं और उस घर का दरवाजा लॉक हो गया और घर में आग लग गया है, एक सिलेंडर में भी आग लगा हुआ है जो अब का तब फटने वाला है, उस समय आप क्या दरवाजा खोजने जाते हैं या चौड़ा सीढ़ी खोजने जाते हैं? आप विश्वास मानिए कि उस समय अगर छोटा सा भी जगह होगा तो सबसे पहले जान बचाने का कोशिश करते हैं कि जान बच जाए, भले हाथ पैर टूट जाए। क्यों, ऐसा होता है या नहीं होता है? आप देखिए, आप टीवी में देखे होंगे जब किसी घर में आग लगा तो बच्चा बूढ़ा सब कूद जाते हैं और जान बचाते हैं। जी हाँ, जान बचाने के लिए 5 तल्ला से भी कूद जाते हैं, और वो भी एक छोटा सा जगह, एक छोटा सा सीढ़ी का खोल हो या फिर खिड़की का हो या कोई छोटा सा होल हो, जहां मौका मिलता है जान बचाने के लिए छत से कूद जाते हैं और जान बचाते भी हैं। इस स्थिति में कुछ लोगों का हाथ टूट जाता है, कुछ लोगों का पैर टूट जाता है, कुछ लोगों को माथे में चोट लगता है, कुछ लोग कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं। तो क्या वह उसी तरह रहेंगे? क्या 2 साल बाद उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी? क्या वो 2 साल जिनके माथा में चोट लगा वो क्या ठीक नहीं होंगे? क्या जिनका हाथ टूटा था वो ठीक नहीं होंगे? आप इसका जवाब अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या उस समय वह व्यक्ति जलना पसंद करता तो क्या अपना जीवन बचा सकता था? नहीं बचा सकता था। अगर उसमें वो मर जाता तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता था।
आज स्थिति वैसी ही है। आज कोरोना के कारण जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है वैसा ही है। आज आपको रुपया रुपया पैसा पैसा देखना है और एक एक पैसा बचाकर आपको आगे के लिए रखना है, यूज करना है, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, और जरूरत पड़े तो समाज वाले लोग के लिए भी। अगर आज आप सरवाइव कर लेते हैं, जैसे छत पर कूद से जितना जान बचा लिए, वो आगे कोई बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, स्टार बन सकते हैं, प्लेयर्स बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन अगर उस आग में जल गए होते तो आज उनका कोई इतिहास नहीं होता, कोई उनका भविष्य नहीं होता। कहने का मतलब ये तो उदाहरण है। आप इसी उदाहरण से आज की आर्थिक स्थिति को समझिए कि जो आपके जीवन में उत्पन्न हुई है, आपके परिवार में उत्पन्न हुई है, आपके समाज में उत्पन्न हुई है, आज उससे उबरना है। आज ये नहीं देखना है कि हम गाड़ी से चल रहे हैं या नहीं, हम 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं या नहीं, हम घूमने जा रहे हैं या नहीं, हम लोगों को बुला रहे हैं या नहीं, या फिर हम पार्टी मना रहे हैं या नहीं। आज है जीवन जीने का और जीवन बचाने का। अगर आज आपने अपने जीवन को बचा लिया और अपने जीवन को संभाल लिया तो याद रखिए, भविष्य में आप ही इतिहास लिखिएगा, और जो पंखे से लटक गए वो इतिहास नहीं लिखेंगे। अगर किन्हीं के मन में ऐसा विचार भी आता है तो हमारे इस वीडियो को एक बार जरूर सुने, आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। परेशानी कहां नहीं है, आप उठाकर देखिए, हर जगह परेशानी है, और परेशानी से जो निकल गया वही हिम्मत वाला है, वही बहादुर है। आज आपकी बहादुर, आपकी चतुरता और आपकी बुद्धिमत्ता का एक कहा जाए परीक्षा है। आप इसमें कितने अच्छे अंक ला सकते हैं यह देखने को है। क्या होगा, जिंदगी से 1 साल जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। 1 साल में हम कोई कपड़ा नहीं खरीदेंगे, हम साधारण भोजन करेंगे तो इसमें भी आपका फायदा होगा। साधारण भोजन करने से क्या फायदा होगा ये भी बात आप समझ लीजिए। आज जिनके पास पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो डेली तला हुआ खाना खाते हैं, डेली बर्गर खाते हैं, डेली पिज्जा खाने की कोशिश करते हैं, और कुछ ही समय के बाद डॉक्टर के पास आना और जाना प्रारंभ कर देते हैं। अगर आपके भी शरीर में इस तरह की कुछ बीमारियां पल रही होगी तो यह साधारण भोजन आपके उस बीमारी का नाश करेगी, आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगी। यानी साधारण खाना भी आपके जीवन के लिए अमृत के समान होगा। कहने का मतलब आप किसी भी दृष्टिकोण से उठाकर देख लीजिए, ये लॉकडाउन, ये आर्थिक स्थिति आपको कहीं न कहीं लाभदायक ही सिद्ध होगी। तो कहने का मतलब है कि जो लोग समझते हैं कि परेशानी आई है और कब जाएगी, आप दुनिया में उठाकर देखिए, बचपन से लेके आज तक जो भी आपकी जिंदगी में परेशानी आई है वो कितना दिन टिकी है। दुनिया में कोई भी ऐसा परेशानी नहीं है जो बहुत दिन टिकती है। कहने का मतलब है एक समय अंतराल के बाद वो खत्म हो जाता है। उसी समय अंतराल को आपको काटना है और उसमें जीना है। एक और इस बात से आप समझ सकते हैं, जब आप कभी सफर किए होंगे, चाहे गाड़ी से सफर कीजिए, अपनी गाड़ी से, या फिर बस से सफर किए होंगे या ट्रेन से सफर किए होंगे। हम बस से सफर करने वाले हमारे जितने भी मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए खासकर वीडियो है, जो कि आज सबसे ज्यादा परेशानी वही लोगों की है और वही लोग सबसे ज्यादा परेशान भी हैं। जब आप सफर कर रहे होंगे या किए भी होंगे, आप देखे होंगे कि रोड पर जाम लगा हुआ रहता है, चाहे वो पुल टूट जाने के कारण हो, क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ पर तो कुछ घटना हुई नहीं कि रोड जाम। मान लेते हैं कि रोड पर किसी
का एक्सीडेंट हो गया, अब 8 घंटा तक ये जाम नहीं खुलने वाला है। आप रोड के इस साइड हैं, आपकी गाड़ी जाना उस साइड है। आप गाड़ी में बैठकर इंतजार करते रहते हैं कि कब ये जाम खुलेगी, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सामान को उठाते हैं और कुछ दूर पैदल चलने के बाद जो उस साइड की गाड़ी है, क्योंकि वो रिटर्न होगी, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकते, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, दूसरी गाड़ी पर सवार होकर और अपने गंतव्य स्थान को पहुंचते हैं। जी हाँ, परेशानी जरूर हुई, लेकिन वो उस जगह तक पहुंच गए। आज यही आपके साथ हो रहा है। जो आप कार्य कर रहे थे वो बंद हो चुका है, आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते अभी, तो आपको क्या करना होगा? आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। इसमें दो ही चीज हो सकता है। एक तो आप जो कर रहे थे उसी से रिलेटेड कोई काम देखिए, जो आज के डेट में घर बैठे कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने समय को अपने विकास के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो आपका कमजोर पॉइंट था उसको मजबूत करने का कोशिश कीजिए, और आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप किसी चीज को सीखना प्रारंभ करते हैं, उदाहरण के कह सकते हैं कि जो लोग कभी गाना नहीं गाए वो भी फेमस होना चाहते हैं, वो लोग भी कोशिश करें तो अच्छे गाना गा सकते हैं। अब बात उठती है कि ये आप कैसे कर सकते हैं? तो ये मैं किसी न किसी आधार पर ही बोल रहा हूं। कोई बोलता है मेरा गला तो बहुत खराब है, मैं कैसे गाना गा सकता हूं? तो उन लोगों के लिए मैं कहता हूं कि पत्थर पर अगर लगातार रस्सी ऊपर नीचे यानी होते रहे तो कुछ ही दिनों के बाद उस पर वही अपना वो छाप छोड़ देता है, उसमें घाई काट देता है, उसमें जगह बना लेता है। आप तो मनुष्य हैं। मैं गाने ही सिर्फ गाने की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे ये जो आज का वीडियो है, क्या अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या इस पॉइंट पर हम कभी भी वीडियो बनाते, आप लोग के सामने फेसबुक लाइव होते? जी नहीं। तो कहने का मतलब हो गया कि जो अवसर है उसी में हमको आगे बढ़ना है, उसी में सब कुछ करना है, और आर्थिक स्थिति को सुधारना है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अपने मनोबल को मजबूत बनाना है। हमें लड़ना है और लड़ने का प्रयास करना है। कभी निगेटिव नहीं सोचना है। कल अच्छा होगा, और आज जो सरवाइव कर गए वही कल के डेट में अपना इतिहास लिखेंगे। तो साधारण फैमिली हम जानते हैं, हम समझ भी रहे हैं, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी रास्ते पे चलना है और इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। अब बात उठती है कि यह परेशानी जब हो गई तो क्या आगे और परेशानी होगी? क्या और ज्यादा परेशानियां आएगी? तो आपको हम बता दें, जो हम पहला स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल दिए थे, आप अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं जब रात में वो ज्यादा देर तक जागता है, तो क्या जब इंजीनियरिंग करने जाएगा तो क्या उसके हाथ से मोबाइल छीन लीजिएगा? क्या उसका सब कुछ छीन लीजिएगा? जी नहीं। जैसे समय बदलेगा वो सब चीज आपको मिल जाता है जो आपका है। कभी कभी आप देखे होंगे, देखे भी नहीं होंगे, अपने परिवार में देखे होंगे या आपके साथ व्यतीत हुआ होगा कि अगर आपसे गलती होती है तो आपके गार्जियन कुछ समय के लिए वो सारे फैसिलिटी आपसे ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, जो यंग बच्चा है, जो 18 साल से कम एज का है, गाड़ी लेके गार्जियन के एब्सेंट में निकल गया, जब गार्जियन को पता चलता है तो चाबी छीन लेते हैं। क्या 18 साल के बाद जब वो बड़ा होगा और घर का परिवार का काम करने लगे तो क्या गाड़ी का चाबी नहीं दिया जाएगा? दे दिया जाता है। वो सारा फैसिलिटी वो दे दिया जाता है जो आपसे एक समय के लिए छीना गया था।
तो आज जो वर्तमान स्थिति है, आर्थिक स्थिति है आप लोगों की, जिसके कारण आप लोग परेशान हैं, आप लोग ही नहीं, हम भी परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, वो सब आपको मिल जाएगा, वो सब चीज मिल जाएगा, क्योंकि आप अपने ईश्वर को, अपने भगवान को आप गार्जियन समझते हैं। गलती हुई है इसलिए वो सारे चीज हमसे ले लिया गया, वो आजादी छीन ली गई, वो आर्थिक स्थिति छीन ली गई। आज आप समझ सकते हैं, आज घूमने की आजादी नहीं है। आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फ्लाइट बंद है। आप मेट्रो सिटी जाना चाहते हैं, ट्रेन बंद है। आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं, निकलने पे पाबंदी है। अगर जाना भी है तो मास्क लगा कर जाइए, सैनिटाइजर लेकर जाइए। और क्या क्या हो सकती है, खाने पे पाबंदी है, सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। अगर है भी तो आप मंगवा कर अब खा सकते हैं। तो ये सब पाबंदी जितना भी लगा है वो कहीं न कहीं आपकी अच्छाई के लिए लगा है। अब पैसे की ही बात कर लीजिए, अगर आपके पास बहुत पैसा आ जाता तो भी आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती। अब जो जिस लेवल में है उस लेवल में उनका पैसा खत्म हुआ है, वो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गए हैं। लेकिन विश्वास मानिए कि कुछ समय के बाद, जब 1 साल 1.5 साल जब बीत जाएगा और उसके बाद जब दूसरे साल में आप प्रवेश कीजिएगा, तो आप इस बात को भूल जाइएगा कि आपके पास, आपके साथ कभी ऐसी स्थिति हुई थी, आप इतने परेशान हुए थे। ईश्वर ने वो सारी फैसिलिटी आपसे छीन लिया क्योंकि आपकी उसको चिंता है। ईश्वर को आपकी चिंता है। हर पिता को, हर गार्जियन को अपने बच्चों की चिंता होती है। उसी तरह से आज जो हमें इस धरती पर भेजा है उसे हमारी चिंता थी, इसलिए आज हमारे सारे फैसिलिटी को ले लिया गया है। लेकिन जब हमारे आदत सुधर जाएंगे, हम सुधर जाएंगे और हमारे जितने भी नुकसान होने वाले थे वो सब खत्म हो जाएंगे, वो धीरे धीरे सारे फैसिलिटियां आपको सब मिल जाएगी, क्योंकि आप भी अपने बच्चों के साथ यही करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि अच्छा काम करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। जब आप दूसरे को खुशी दीजिएगा तो आपको भी खुशी मिलेगी। तो ये आर्थिक स्थिति से कैसे लड़ा जाए, यही आज का सब्जेक्ट था। तो आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा लड़ने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। आपको बस इंतजार करना है और सरवाइव करना है, पॉजिटिव सोचना है कि आने वाला समय अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर यह बात आपको समझ में आ गई कि आज यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और आने वाले समय में वो सारी फैसिलिटियां हमको मिल जाएगी, तब आपकी चिंता आधी हो जाएगी। जो आप सोच रहे थे कि कल क्या होगा, आपका जो भी होगा अच्छा होगा और वो सभी चीज जो आज आपसे दूर गया है उससे बेहतर अवस्था में मिलेगी। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्या आप ऐसे अपने बच्चों के साथ नहीं करते हैं? करते हैं ना, क्योंकि जब वो सुधर जाता है तो वो सब चीज दे देते हैं, प्लस और एक्स्ट्रा अच्छा चीज देते हैं ना। और दूसरे तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है वो बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। बस कुछ समय है जिसका हमको काटना है। काटने का मतलब है बिताना है। आज इस स्थिति को भी आप लोग अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम बताएं कि आर्थिक स्थिति की तंगी आई है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप होटल में जाके पिज्जा नहीं खा सकते, आप होटल में जाके बर्गर नहीं खा सकते, आप अपने घर में पिज्जा नहीं मंगवा सकते, आप अपने घर में बर्गर नहीं मंगवा सकते, दोस्तों के साथ पार्टी नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि ये आर्थिक स्थिति की कमी के कारण आप रुके हुए हैं। अगर आज आपके पास पैसा होता तो आप घर में नहीं कहीं बाहर में होते। और जो आज शुद्ध खाना खा रहे हैं, साधारण खाना खा रहे हैं,
वह कहीं न कहीं आपकी आर्थिक स्थिति के कारण हुई है, और साथ साथ वह रेस्टोरेंट बंद होने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण और इस महामारी के कारण सब संभव हुआ है। तो अगर लास्ट में फिर आपको हम बोल रहे हैं कि अगर आप अंतिम ऑल ओवर जब एक बार जब आप देखते हैं, तो जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, कहीं ना कहीं आपको लाभ देकर ही जाएगी और आपको इससे बेनिफिट ही होगा। इस बात को गांठ बांधकर याद रखिएगा। जब आपके देश से या आपके विश्व से ये कोरोना वायरस समाप्त होगा, आपको कुछ न कुछ सिखा कर गया होगा और आपका कुछ न कुछ अच्छा करके गया होगा। धन्यवाद।